स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते होंगे, ऑफिशियली अब पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो चुका है। वैसे तो वो भारत से हारने के बाद ही हो गया था, लेकिन क्या है कि आखिरी उम्मीद बची थी जो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का कल मैच हुआ, तो इसमें अगर बांग्लादेश जीत जाती तो शायद एक उम्मीद थी, लेकिन न्यूजीलैंड ये मैच जीत गई, जिसकी वजह से इस ग्रुप के अंदर भारत और न्यूजीलैंड दोनों क्वालिफाई कर गए हैं सेमीफाइनल के लिए। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान के लिए मुसीबत खत्म नहीं हो रही है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि जो डायरेक्ट टेरर थ्रेट दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, कहने का मतलब यह है कि ये पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उन्हीं के द्वारा बताया गया है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है इस समय, उसको एक बड़ा खतरा है। आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान इंटेल वॉन्ट्स ऑफ इस्लामिक स्टेट प्लॉट टू किडनैप फॉरेनर्स एट चैंपियंस ट्रॉफी। तो थोड़ा सा इसी को देखेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और पाकिस्तान में पिछले साल अगर आप देखोगे तो अभी तक का डेडलीस्ट ईयर बताया गया है। तो कौन इसकी प्लानिंग कर रहा है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनके तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ पर कई सारे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं कि जो फॉरेन गेस्ट पाकिस्तान आए हुए हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा स्केड्यूल है, ये आपको अभी 2 मार्च तक, मतलब ये चलेगा जो ग्रुप के मैचेस हैं, और एक सेमीफाइनल लाहौर में भी होना है। मतलब 5 तारीख तक तो ये मैचेस चलेंगे ही पाकिस्तान में। हाँ, डिपेंड करता है कि 9 मार्च को फाइनल कहाँ होगा। अगर भारत फाइनल क्वालिफाई कर जाता है तब तो ये दुबई में होगा, अदरवाइज ये लाहौर में होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी भी काफ़ी समय है जब ये पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको शांति तरीके से किया जाए। ऑल्दो कभी भी क्रिकेट के मैचेस वगैरह किसी दूसरे देश में होते हैं तो ये सब की चर्चा नहीं होती है कि आतंकवादी अटैक वगैरह होगा। ये ज़्यादातर जब पाकिस्तान में होती हैं चीज़ें, तभी आपको ये देखने को मिलेगा। और इसीलिए अगर आपको याद हो तो भारत पाकिस्तान नहीं गया था, क्योंकि हमारी तरफ से तो पहले ही बोला जा रहा था कि देखिए भैया, हमें तो डर है कि पाकिस्तान अगर हम जाएंगे तो शायद यहाँ पर अटैक हो सकता है और हम अपने प्लेयर्स को खतरे में नहीं डाल सकते, और इसीलिए यहाँ पर भारत जो है ट्रैवल नहीं किया पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो रिपोर्ट सामने आ रहा है उसके अंदर बताया गया है कई सारे जो टेरर आउटफिट्स हैं, चाहे वो TTP हो गया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, या फिर ISIS हो गया, या फिर यहाँ पर एक बलूचिस्तान बेस्ड ग्रुप्स हो गए, उनकी तरफ से वार्निंग दिया गया है कि यहाँ पर एक बड़ा अटैक किया जा सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, और साथ ही साथ फॉरेनर्स को भी अबडक्ट किया जा सकता है, उनको किडनैप किया जा सकता है। यहाँ पर रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और बड़े स्तर पर डिप्लॉय किया गया है। हाई लेवल प्रोटेक्शन जो है टीम को दिलाने के लिए रेंजर्स जो हैं उनको डिप्लॉय किए गए हैं, लोकल पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि फॉरेनर्स को टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे का मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो का मानना है कि यहाँ पर जो एक ISIS का ही ग्रुप है, आप सबको पता होगा, ISKP, दैट इज इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस। देखिए, जब मैं खोरासन प्रोविंस की बात करता हूं तो बेसिकली ये ईरान के अंदर एक प्रोविंस है, लेकिन यहां पर क्या है कि ये लोग बड़ा एरिया चाहते हैं कि इसको इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस मिल जाए, जिसमें बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे अफगानिस्तान का एरिया हो गया, तजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान तो है ही है। तो इसको ये लोग सपोर्ट करते हैं, इसके इंडिपेंडेंस के लिए सपोर्ट करते हैं। तो इनकी तरफ से स्पेसिफिक यहाँ पर रिपोर्ट आई है कि ये लोग प्लान कर रहे हैं कि जो फॉरेनर्स हैं उनको किडनैप किया जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक पूरा वर्ल्ड इवेंट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको देखने के लिए जो अलग अलग टीम्स हैं, हाँ ये बात सही है कि शायद भारत के लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी टीम तो दुबई गई हुई है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बाकी की जो टीम्स हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका, या फिर तो जितने भी टीम्स हैं ना, वो उनके देश के लोग तो ऑब्वियस सी बात है वो देखने जाएंगे, भले ही कम मात्रा में जाएं। लेकिन यहाँ पर जो टेरर आउटफिट्स हैं, ये जो मैं बात कर रहा था ना, ISKP, ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ नेशनल्स हो गए, अरब नेशनल्स हो गए, उनको ये लोग अबडक्ट करते रहते हैं, किडनैप करते रहते हैं। जैसे पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर, ऑफिसेस पर, वहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स विजिट करते हैं, और इसी के दौरान ये लोग उन फॉरेन टूरिस्ट को लगातार टारगेट करते रहते हैं। यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि ये जो ISKP ऑपरेटिव्स है वो ये लोग प्लान कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर मैचेस हैं, जैसे लाहौर हो गया, कराची हो गया, रावलपिंडी हो गया, तो उसके बाहर के एरियाज़ में, मतलब शहर के बाहर के आउटर एरियाज़ में कुछ सेफ हाउसेस को रेंट किया जा रहा है। मतलब सेफ हाउस का मतलब होता है जब आप किडनैप करते हो किसी को तो यहाँ पर आप उसको जाकर रख लेते हो, छुपा लेते हो पुलिस से।
अथॉरिटी से। तो कई सारे सेफ हाउसेज ये लोग रेंट कर रहे हैं ताकि किडनैप करके उन लोगों को वहां पर ले जाया जाए और रात को एक जगह से दूसरी जगह, फिर वहां से तीसरे जगह शिफ्ट करते रहा जाए। और ये लोग क्यों करना चाहते हैं? ताकि वसूली किया जा सके, मतलब रैंसम मांगा जा सके एक प्रकार से। और जानबूझ के सेफ हाउसेस को बाहर की तरफ ले जाया जा रहा है, वहां पर खोजने की कोशिश की जा रही है ताकि वहां पर कोई भी कैमरा वगैरह ना लगा हो। ज़्यादातर केस में मोटरसाइकिल या रिक्शा ही उस जगह तक जा सकें। इस तरह के सेफ हाउसेज इन टेररिस्ट ऑपरेटिव्स के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। और वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि 2024 में ही, पिछले साल, जो ISKP एफिलिएटेड अल अज़ैम मीडिया है, उनके द्वारा एक 19 मिनट का वीडियो रिलीज किया गया था। और मैं बता दूं, उस वीडियो के अंदर इन्होंने क्रिकेट के खिलाफ हेट जो है वो डाला था। कहने का मतलब यह है कि ये लोग वीडियो के माध्यम से प्रोपोगेट कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए जो क्रिकेट है ना, ये वेस्टर्न टूल है यहाँ पर मुस्लिम्स के खिलाफ लड़ने के लिए। ग्रुप का आर्गुमेंट यह है कि यहाँ पर जो स्पोर्ट है वो नेशनलिज्म को प्रमोट करता है, प्रोपेगेंडा को प्रमोट करता है, और ये इस्लाम के जिहादिस्ट आइडियोलॉजी से कॉन्फ्लिक्ट खाता है। मतलब क्रिकेट को आप मत खेलिए, ये ग्रुप पूरा चाहता है जो ISKP है। एंड साथ ही साथ ये लोग तालिबान को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान, अगर आप देखोगे तो आपको पता ही है, अफगानिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रही है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो जो तालिबान इस समय रूल कर रही है अफगानिस्तान के अंदर, वो अपने क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रही है। तो इनके द्वारा तालिबान को भी अब क्रिटिसाइज किया गया है कि देखिए आप लोग जो है क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हो, ये सही नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं, अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है GDI, मतलब जो अभी तालिबान के अंडर में काम कर रही है, इन्होंने भी यहां पर अलर्ट किया है अथॉरिटीज को कि ISKP के द्वारा कुछ अटैक्स किए जा सकते हैं लोकेशंस, अलग अलग लोकेशंस पर। तो यहां पर उनको भी ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं से इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन है वो मिल सके और इन अटैक्स को रोका जा सके। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि इतना मायने क्यों रखता है, ये मैटर क्यों करता है? देखिए सिंपल सी चीज है कि पाकिस्तान इस समय बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि जो भी इस समय ICC इवेंट कंडक्ट हो रहा है उसको सेफली किया जाए। तो 1997 के बाद पहली बार कोई ICC इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और जिस तरह का दृश्य 2009 में देखा गया था, शायद पाकिस्तान उसको रिपीट नहीं करना चाहेगा। मतलब 2009 में आपको पता ही होगा, श्रीलंका की जो टीम है पाकिस्तान गई थी, और कैसे बीच मैदान में यहाँ पर जो मिलिट्री का हेलीकॉप्टर है उसको उतरना पड़ा, और पाकिस्तान जो श्रीलंका की टीम है उनको वहाँ से ले जाना पड़ा ताकि उनको कोई खतरा ना हो। तो ये जो दृश्य है वो शायद रिपीट नहीं करना चाहेंगे, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो इंडियन क्रिकेट टीम ने होशियारी की थी और उन्होंने अपना जो मैचेस है वो दुबई शिफ्ट करा लिया। ऑब्वियसली बात है, इंडियन गवर्नमेंट का उसमें काफ़ी बड़ा रोल था, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि भले ही पाकिस्तान हमें काफी ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि हम बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स यहां पर अडॉप्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अपना जो सिक्योरिटी है वो फुल प्रूफ लेकर आ रहे हैं। इनका तो ये भी कहना था कि जो हम प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी देते हैं वो हम आपके क्रिकेट टीम को देंगे। लेकिन देखिए हमारे प्लेयर्स का जो ज़िंदगी है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो यहाँ पर लोकल मीडिया में ये बताया जा रहा है कि 12,000 पुलिस ऑफिसर्स पर्सनल जो हैं वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं जो लाहौर और रावलपिंडी में मैचेस हैं। इसके अंदर 18 सीनियर ऑफिसर, 54 DSP, 135 इंस्पेक्टर, 1200 अपर सबऑर्डिनेट्स हो गए, 10,000 से ज़्यादा कांस्टेबल्स हो गए, 200 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हो गए। इतनी बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो डिप्लॉय की जा रही है ताकि ये शांति से कराया जा सके जो पूरा इवेंट है। अब इसके अलावा भी अगर आप देखोगे सिक्योरिटी पर्सनल के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उनको भी जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, चार्टर फ्लाइट्स वगैरह हो गए फैंस के लिए, टीम्स के लिए, वो अरेंज करने के लिए बोला है ताकि लाहौर से रावलपिंडी, इस्लामाबाद हर जगह जो है उसको ऑपरेट जो है किया जा सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2024 अगर आपको पता हो, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप पिछले कुछ साल से देखोगे तो बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। इनफैक्ट पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा कि तालिबान को जो वो सपोर्ट कर रहा था कि तालिबान आ रही है अफगानिस्तान के अंदर, काफ़ी खुश हो रहा था, अल्टीमेटली वो काफ़ी उल्टा पड़ गया है। पाकिस्तान आज के डेट में तालिबान से ही सबसे ज़्यादा परेशान है। और जो TTP की हम बात करें ना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, 2007 में इसका जन्म होता है और ये लोग बेसिकली US के खिलाफ वॉर ऑन टेरर जो है वो एक प्रकार से जंग छेड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसका कॉन्सिक्वेंस पाकिस्तान को भी झेलना पड़ता है। और पिछले एक दशक से पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादातर जो अटैक्स हो रहे हैं वो एक्चुअली
टीटीपी के द्वारा ही किए जा रहे हैं। यहाँ पर टीटीपी का दो मेन डिमांड है। देखो, एक तो ये है कि जो इस्लामिक लॉ है पाकिस्तान के अंदर वो इंप्लीमेंट किया जाए, जो प्रिजनर्स हैं टीटीपी के वो रिलीज किए जाए, और साथ ही साथ डिमांड अब ये भी है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है खैबर पख्तूनख्वा में, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज थे जो पहले सेंट्रली गवर्न थे, लेकिन उसको पाकिस्तान सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में ले लिया। तो टीटीपी का अब ये आर्गुमेंट है कि उनको अलग किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा में आपको नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर फर्दर आप देख सकते हो जिस तरह का वायलेंस स्प्रेड हुआ है पिछले एक साल में, पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर लगातार चीजें बढ़ती जा रही हैं। 2023 में 1000 के आसपास मृत्यु हुई थी, लेकिन 2024 में जिस प्रकार से अटैक हुआ, ये अभी तक का पाकिस्तान में सबसे बड़ा डेडलीस्ट ईयर बताया जा रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो 2500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी सिर्फ पिछले साल, जिसमें 700 सिक्योरिटी पर्सनल, 900 सिविलियंस, 900 मिलिटेंट्स बताए जा रहे हैं। और ये जो फिगर है मैं आपको बता दूं 2016 के बाद से सबसे हाईएस्ट है। 2016 में करीब 2400 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो देखना होगा कि क्या 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी है, क्या ये पाकिस्तान सही से कंडक्ट करा पाता है, नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर स्पेशली टीम्स के लिए बड़ा खतरा होगा। जो लोग वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए भी एक प्रकार से निर्देश है कि जल्द से जल्द आप अगर पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहें जा सकते हैं, अदरवाइज कब आपके ऊपर अटैक हो जाए, किडनैप हो जाए, कुछ पता नहीं। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो ऑपरेशन ज़र्ब ए अज़्म ये लॉन्च किया गया था पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा, ताकि एक पर्टिकुलर ग्रुप को काउंटर किया जा सके। किस ग्रुप की हम बात करें, किस ग्रुप को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था पाकिस्तान मिलिट्री के द्वारा? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।